किस चीज का ध्यान रखने पर हमें परमात्मा की, सतगुरु की, नाम की, सिमरन भजन की हमेशा याद बनी रहती है? कभी सोचा है? एक चीज है जिसका हम अगर अनुसरण कर लें, यदि एक के साथ अपना संबंध स्थापित कर लें, तो हमारी समस्त भक्तियां स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। वो क्या चीज हो सकती है? सोच के देखो। सिर्फ एक चीज के साथ यदि हमारा संबंध जुड़ जाए तो हम गुरु भक्ति कर सकते हैं, हम नाम भक्ति कर सकते हैं। नाम भक्ति समझ सकते हैं आप कितनी ऊंची है कलयुग के अंदर। यहां सिर्फ नाम का ही बोलवाला है इस युग के अंदर। वो नाम भक्ति हम स्वतः ही बड़ी सरलता के साथ कर सकते हैं, सिमरन भजन कर सकते हैं, जिससे हम जी चुराते हैं, हम वो सब कर सकते हैं। यदि हम में एक चीज जागृत हो जाए, यदि हम एक चीज को अपना लें, तो ये सब कुछ संभव है। देखो हम कौन है, सबसे पहले समझने की जरूरत है। हम आमतौर पर अपने आप को देह समझते हैं, शरीर समझते हैं। जो नाम हमारा माता पिता ने रखा है हम उसको सच समझते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसके बाद एक सच और हमने अपना रखा है। हम मन को सच समझते हैं और मन के ताबे में आकर ही तो हम सब कुछ करते हैं। लेकिन संतों महात्माओं का कहना है एक और सच है जो हमें जानने की जरूरत है, वो है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा इस शरीर की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो हमारा शरीर मिट्टी हो जाता है, ये सब जानते हैं। गुरु नानक साहिब ने कहा है ना, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरु विचारा। आत्म में राम, हमारी आत्मा में राम बसा हुआ है, हमारी आत्मा में वो नाम बसा हुआ है, हमारी आत्मा में वो परमात्मा, वो सदगुरु बसा हुआ है। हमारी आत्मा में समस्त देवी देवता, चाहे वो कितने ही हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, चाहे उन्हें तुम अल्लाह कहो, वाहे गुरु कहो, रब कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, कुछ भी कहो, गुरु कहो, शब्द कहो, नाम कहो, सभी के सभी आत्म में राम। ये आत्मा में हमारे राम रमा हुआ है, वसा हुआ है। आत्म में राम, राम में आत्म, और उसी परमात्मा में हमारी आत्मा बसी हुई है। हमारी आत्मा उसी शब्द में बसी हुई है, उसी नाम में हमारी आत्मा बसी हुई है, उन्हीं सदगुरु में हमारी आत्मा बसी हुई है, जिसे हम समझने की कोशिश नहीं करते, जिसे गुरु घर ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरु विचारा। गुरु ने बड़े अच्छी तरह से हमें समझाया है कि भाई ये विचार करने वाली बात है। तो हम भी ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये विचार करने योग्य बात है कि सिर्फ एक चीज है, यदि हम उसे अपना लें तो हम समस्त भक्तियां स्वतः ही कर सकते हैं। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? लोग तरह तरह के नाम लेते हैं, उसके बाद आ जाते हैं मन पे कि मन से बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। पल में यहां, पल में वहां, सारा मन का ही तो खेल है। सारी दुनिया में मन का ही तो पसारा है। मन अच्छा है तो पराया भी अपना है, मन अच्छा नहीं है तो अपना भी पराया है। अरे मन अच्छा है तो सब कुछ हमारा है, मन अच्छा नहीं है तो कुछ भी हमारा नहीं है। अरे मन का ही तो खेल है। तो क्या मन ताकतवर है? हमें तो यही लगता है कि मन ताकतवर है, तभी तो हम इसके नचाए नाचते हैं। जैसे जैसे नाच नचाता है वैसे ही नाचते हैं। हमें तो लिहाज भी नहीं कि हम किस उम्र के हैं, फिर भी हम नाचते हैं। लेकिन भाई वास्तविकता ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। वास्तविकता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर संसार में यदि कोई चीज है तो वो है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा, इस शरीर को जो धारण किया हुआ है, वो आत्मा सबसे बड़ी ताकतवर है।
यदि हमारे शरीर से आत्मा चली जाए तो हमारे शरीर की क्या हस्ती है? मिट्टी है। और शरीर मिट्टी हो गया तो मन तो अपने आप ही मिट्टी हो जाएगा। अगर आत्मा जागृत हो जाए तो सब कुछ संभव है। फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। भाई कहा गया है ना कि आत्मा उस परमात्मा का अंश है, उस नाम का अंश है, उस शब्द का अंश है, उस गुरु का अंश है, उस परमात्मा का अंश है। यानी आत्म में राम, राम में आत्म, दोनों एक ही चीज है। हमारी आत्मा राम में रमी हुई है, राम हमारी आत्मा में रमा हुआ है, तो एक ही चीज हो गए ना, दोनों एक ही चीज हो गए कि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। परमात्मा यदि सचखंड में रहता है तो हमारी आत्मा भी सचखंड में ही रहती है। आत्म में राम, राम में आत्म, दोनों एक हो गए। तो जहां आत्मा रहती है वहीं परमात्मा रहता है, और जहां परमात्मा रहता है वहीं आत्मा रहती है। इसीलिए यदि हमने आत्मा को जागृत कर लिया, अगर हमने आत्मा को जगा दिया, जो हमारी आत्मा वर्षों से, जन्मों से सोई हुई है, यदि वो जाग गई तो फिर सवेरा हो जाएगा। सद्गुरु क्या करते हैं? सद्गुरु हमें जगाने तो आते हैं, और हमें जगाते ही तो हैं कि नाम दे दिया, अब कपाट खोलो अपनी आत्मा के। मन के तो खुले हुए हैं, जो मैं मेरी है ना, ये मन के ही तावे हैं, मन के ही कपाट हैं। हमें आत्मा के कपाट खोलने हैं, आत्मा के दरवाजे खोलने हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज है तो वो है आत्मा, मन नहीं। आत्मा, आत्मा की चिंता करो। यदि कभी चिंतन करना भी है तो आत्मा का चिंतन करो। चिंतन करके देखो कि हमारी आत्मा कितनी दुखी है। जो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो इस शरीर के अंदर मौजूद है, वो आत्मा मन के कारण कितनी विवश है कि वो सच को नहीं समझ पा रही है, जो हमें सद्गुरु ने सच दे दिया, नाम दे दिया, सिमरन भजन का तरीका दे दिया, वो नहीं समझ पा रही है। तो हमारी आत्मा अभी कितनी परतंत्र है, ये समझने की जरूरत है। आत्म में राम, राम में आत्म, ये छोटी सी बात में गुरु नानक साहिब ने संसार को सारा निचोड़ रख दिया। मैं क्यों कह रहा हूं संसार का निचोड़ रख दिया? क्योंकि जितनी भी जीवात्माएं हैं, चाहे पशु की हो, पक्षी की हो, जीव जंतु की हो, मनुष्य की हो, सभी में आत्मा विराजमान है। और वो सभी आत्माएं, उन सभी आत्माओं में परमात्मा विद्यमान है, क्योंकि गुरु साहिब ने कहा है आत्म में राम। यदि मनुष्य शरीर में आत्मा है, उस शरीर के अंदर परमात्मा भी है, तो एक पशु में, एक पक्षी में, एक जीव में, एक जंतु में, सभी में आत्मा है, और उन सभी के अंदर परमात्मा निवास करता है। कहते हैं शरीर से जब आत्मा जुदा हो जाती है तो वो मुक्ति प्राप्त कर लेती है, यही कहते हैं ना। लेकिन कैसे? अगर ऐसे समस्त जीवात्माएं शरीर को त्यागने के बाद अगर मुक्ति प्राप्त कर लें तो फिर करो, मनमानी जो कर रहे हो, मुक्ति मिल ही जाएगी। नहीं भाई नहीं, सच्ची और पवित्र आत्माओं को ही मुक्ति मिलती है, ध्यान रखना। फिर जरूरत क्या है ये भक्ति करने की, नाम रटने की, नाम का अभ्यास करने की, गुरु नाम की माला जपने की, परमात्मा को ध्यान करने की। ये सारी भजन बंदगी क्यों कही गई है? इसीलिए कही गई है कि हमें एक सच्ची आत्मा बनना है, एक पवित्र आत्मा बनना है। अगर आत्मा शरीर से निकलने के बाद वो सीधे मुक्ति प्राप्त कर लेती है तो 84 लाख योनियों का फिर खेल ही क्या है? कुछ नहीं। लेकिन भाई पवित्र आत्माएं ही केवल मुक्ति प्राप्त करती हैं। अब कौन है पवित्र आत्मा?
कौन है पवित्र आत्मा? क्या आप इसका विश्लेषण करेंगे या मैं विश्लेषण करूंगा? इसका विश्लेषण करते हैं हमारे सतगुरु, इसका विश्लेषण करते हैं परमात्मा, इसका विश्लेषण करते हैं शब्द, जिसका हम नाम के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, नाम की कमाई करते हैं, वो विश्लेषण करते हैं। वो देखते हैं हमारे कर्मों को कि हमारी आत्मा ने किस किस तरह के कर्मों के साथ अपने आप को जोड़ के रखा है। ध्यान रखना, यदि व्यक्ति कोई कर्म बुरा करता है, पाप करता है, तब भी आत्मा मन को सचेत करती है, एक बार नहीं 1000 बार, चाहे व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। आत्मा हर बार सचेत करती है जीवात्मा को कि ये निषेध है, इसे मत करो, लेकिन जीवात्मा फिर भी वो निषेध कार्य करता है, क्योंकि मन के तावे में होता है। आत्मा चेतावनी देती है, चेताती है, इसे ना करो, ये निषेध है, फिर भी व्यक्ति कर्म करता है, उस कर्म का परिणाम भुगतेगा ही भुगतेगा। तो उसे मोक्ष कैसे मिल सकता है, मुक्ति कैसे मिल सकती है? मुक्ति और मोक्ष तो तभी मिल सकता है जब वो पवित्र आत्मा उस चेतावनी को समझकर वो बुरा कार्य नहीं करती और कर्म में नहीं बंधती। तो भाई सिर्फ इतनी सी बात है कि किस चीज का यदि एक चीज यदि हम पूरी तरह से अपना लें कि हम अपनी आत्मा को जीतने की कोशिश करें, अपनी आत्मा को ये समझाने की कोशिश करें कि तू उस परम लोक, परम हंस, उस सतनाम समुद्र की बूंद है जो इस समय इस शरीर के अंदर मौजूद है, तो ये निषेध कार्य क्यों कर रही है? गुरु नाम का सिमरन करें, गुरु नाम की भक्ति करें, उस परमात्मा की शरण में जाएं, उस परमात्मा से फरियाद करें कि आए मेरी दाता, मुझे ये तो बता किन कर्मों का प्रभाव है जो मेरी आत्मा इस मन के तावे में किस कदर से कोलू के बैल की तरह पिली जा रही है, और इतना अद्भुत जो मनुष्य जन्म तुमने दिया है वो यूं बर्बाद हो रहा है, कभी धन के चक्कर में, कभी किसी और तृष्णा और आसक्ति के चक्कर में। ध्यान रखना, आत्मा को 3 भागों में बांटा गया है। एक जगह कहा गया है जीवात्मा, दूसरी जगह कहा गया है प्रेतात्मा, और तीसरी जगह कहा गया है सूक्ष्मात्मा। इस शरीर के अंदर जीवात्मा मौजूद है। जब यही निषेध कार्य करती है आत्मा, यानी वासनाओं को, तृष्णाओं को, आसक्तियों को जब ये साथ ले लेती, तब ये जीवात्मा प्रेतात्मा का रूप ले लेती है। और जब ही ये जीवात्मा किसी गुरु के नाम के साथ जुड़ जाती है, तब ये सूक्ष्मात्मा कहलाती है। तो हमें क्या करना है? हमें यही करना है कि हमें अपनी आत्मा को जागृत करना है, जो अमर है, अजर है, अविनाशी है। हमें अपनी इच्छाओं को, तृष्णाओं को, आसक्तियों को त्याग कर हर वक्त आत्मा का ख्याल रखना है। एक बात मन में बिठानी है कि अपने मन की बात अपने आत्मा तक पहुंचानी है, कि थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, दिन में जब भी समय मिले, कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं। मैं आत्मा हूं और आत्मा अमर है, अविनाशी है, अजर है। बस आत्मा को बताना है, जब भी समय मिले गुनगुनाते रहो, अपने आप को ये समझाते रहो कि मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। ऐसी आत्मा हूं जो पवित्र है, निर्लेप है, और जिस आत्मा को सदगुरु का, वक़्त के पूर्ण सदगुरु का सानिध्य प्राप्त है, जिन्होंने हमें नाम दिया है। हमें उस नाम की कमाई करनी है। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मुझे उस नाम का सिमरन करना है। मैं एक पवित्र आत्मा हूं जिसे वो शब्द धुन सुननी है। मैं एक वो आत्मा हूं जिसे उस शब्द का प्रकाश देखना है। सिर्फ मैं एक आत्मा हूं, सिर्फ मैं एक पवित्र आत्मा हूं और कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक आत्मा हूं। मैं एक ऐसी आत्मा हूं जो 84 लाख योनियों की जिया जून से इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करेगी। मैं उस परमहंस
परम पिता परमात्मा सचखंड से आई हुई इस शरीर के अंदर वो आत्मा हूं, वो आत्मा हूं, वो आत्मा।